पार्टीशनिंग क्या है, सॉरी इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ऑलरेडी हो गया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ऑलरेडी हो गया, माय बैड. द नेक्स्ट वन दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज समथिंग डिसीजन टेबल टेस्टिंग. ये जो डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, तो ये डिसीजन टेबल टेस्टिंग ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा. ये वैसे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी इजी ही था, बट ऑल्दो गाइस ये डिसीजन टेबल टेस्टिंग ये दोनों से अंडरस्टैंडिंग में इजी है. और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, कोई लोग इसको फॉलो करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं. सो वेरी सिंपल, डिसीजन टेबल टेस्टिंग गाइस, ये डिसीजन टेबल टेस्टिंग जो टेक्निक है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. So decision table testing is a software testing technique used to test system behavior for different input combination, right? This is a systematic approach where different input combination and their corresponding system behavior outputs are captured in a tabular form. That's it guys. ये decision table testing जो होता है, इसके related आप कुछ ऐसा table बनाते हो. You create a table like this. इस तरीके से आप लोग कुछ टेबल क्रिएट करते हो which is nothing but the decision table testing. ये decision table testing बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है in certain scenarios. मतलब guys, let me open one of example. Let's say हम लोग ऑरेंज HRM का एग्जाम्पल लेते हैं. अभी ये ऑरेंज HRM जो साइट था हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सेस किया था गाइस. हियर अगर मैं वैलिड इनपुट और वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस. अगर आप इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में वैलिड यूज़र नेम, वैलिड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें क्रेडेंशियल्स आप वैलिड एंटर कर रहे हो, तो आप लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है गाइस. वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड के लिए यू शुड बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, राइट एवरीवन. सो स्पेसिफिकली आपका वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंड आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे. इफ यू आर एंटरिंग valid credentials, valid username and valid password, the decision should be taken by the system based upon the provided input that specifically if username is valid and password is also a valid, user should be able to log in into the application. This is very important कि अगर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहे हो और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो तो यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन. वेयर एज गाइज मुझे बताओ, अगर इनवैलिड यूज़र नेम है और वैलिड पासवर्ड है तो हमारे सिस्टम ने क्या डिसीजन लेना चाहिए. इनवैलिड यूज़र नेम है एंड वैलिड पासवर्ड है, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड बिहेवियर गाइज. इस केस में क्या बिहेवियर होना चाहिए. यूजर शुड बी लॉग्ड इन या फिर यूजर को इंस्ट्रक्शन मैसेज देना चाहिए दैट यूजर नेम यू हैव प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट. क्या होना चाहिए गाइस, इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, राइट. दैट्स इट. यही डिसीजन टेबल टेस्टिंग है. बेस्ड अपॉन द इनपुट्स दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग, the system is going to take a decision whether system is like next step, what kind of next step system has to taken. That system has to we have to design our system in a such a way even कि हम लोगों का सिस्टम वो करेक्ट वे पे बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बेस्ड अपॉन द इनपुट्स दैट यू गाइज हैव प्रोवाइडेड, उस हिसाब से आपका सिस्टम प्रॉपरली बिहेव कर रहा है क्या, प्रॉपरली डिसीजन ले रहा है क्या. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू स्पेशली आप लोगों को सिस्टम को बताना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट द डिसीजन टेबल टेस्टिंग. सो गाइज वेरी सिंपल, इन अ डिसीजन टेबल टेस्टिंग, सो ये डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या है समझो, इसका डेफिनेशन कैसे आएगा. इन डिसीजन टेबल टेस्टिंग
in decision table testing, system is going to take a decision based upon inputs provided to it. तो स्पेसिफिकली गाइस डिसीजन टेबल टेस्टिंग ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे बोलता है कि आप जो डिसीजंस प्रोवाइड करोगे, वॉट एवर द डिसीजंस दैट यू गाइज आर गोइंग टू प्रोवाइड, बेस्ड अपॉन दैट it is going to take the decision. Okay, in decision table testing, system is going to take a decision based upon inputs provided. आप जो inputs provide करोगे उस हिसाब से वो अपने आप को अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को capable बनाएगा to take a decision. Decision table testing is very simple. System is going to take a decision based upon the inputs provided. So whatever inputs you guys are going to provide, उसका एक आपको टेबल बनाना होता है. So generally we prepares a table by which we can validate the action taken by system or application or build is correct. जो एक्शन आप लोगों ने, आपके एप्लीकेशन ने या फिर सिस्टम ने या फिर सॉफ्टवेयर ने जो भी राइट एवरीवन. सो जो भी आपके सिस्टम ने डिसीजन लिया है वो करेक्ट है कि नहीं है, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, फॉर विच यू विल बी प्रिपेयरिंग अ डिसीजन टेबल. तो डिसीजन टेबल क्या रहेगा? लेट मी प्रिपेयर वन टेबल हियर. सो जस्ट अ मिनट गाइस. So here let's prepare a table. Okay, सो गाइस इस तरीके से हम लोग कुछ डिसीजन टेबल प्रिपेयर करते हैं. लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. अगर मैं वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, वैलिड पासवर्ड भी एंटर कर रहा हूँ, तो सिस्टम का डिसीजन क्या होना चाहिए? सिस्टम और application should allow user to logged in, यूजर को लॉग इन करने के लिए अलाउ करना चाहिए. ठीक है, लॉग इन होना चाहिए. यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन. इफ यू आर प्रोवाइडिंग इनवैलिड यूजर नेम, अगर आप इनवैलिड यूजर नेम एंटर कर रहे हो बट वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग वैलिड पासवर्ड बट यूजर नेम इनवैलिड है, application should not allow user to log in. Application should not allow user to log in, right everyone? Then next, अगर आप valid यूजर नेम एंटर कर रहे हो
you are entering valid username but invalid password. इनवैलिड पासवर्ड है गाइस, आपका पासवर्ड इनवैलिड है. अगेन एप्लीकेशन शुड नॉट allow user to log in and invalid username है, invalid username है. along with that invalid username के साथ invalid password है. again application should not allow user to log in. एप्लीकेशन शुड नॉट अलाउ यूजर टू लॉग इन. अभी इनवैलिड यूजर नेम है तो गाइस एप्लीकेशन शुड नॉट अलाउ यूजर टू लॉग इन. एंड सेकेंडली गाइस देखो डिसीजन क्या लेना चाहिए. यूजर नेम इनकरेक्ट का मैसेज या फिर यूजर नेम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैसेज शुड बी डिस्प्लेड. कि आपका यूज़र नेम गलत है, यूज़र नेम आपका करेक्ट नहीं है, दैट इट नीड टू डिस्प्ले. तो आपको पता था कि इनवैलिड यूज़र नेम अगर एंटर किया है तो एप्लीकेशन शुड नॉट अलाउ यूज़र टू लॉग इन. बट उसी के साथ ये यूज़र नेम रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन मैसेज है ये भी देना चाहिए. करेक्ट एवरीवन. वैलिड यूजर नेम है बट इनवैलिड पासवर्ड है. ये एप्लीकेशन शुड नॉट अलाउ यूजर टू लॉग इन. बट अगर आप देखोगे इसको तो ये इसने पासवर्ड रिलेटेड मैसेज यूजर को देना चाहिए दैट पासवर्ड इज रॉन्ग, सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड कि यार मैंने गलती से पासवर्ड रॉन्ग एंटर कर दिया है. यूजर नेम तो करेक्ट है बट पासवर्ड मेरा रॉन्ग हो गया है. I'm just giving an example guys. अगर invalid username है invalid password है तो decision has to taken by the system that application should not allow user to log in into the application. User is unable to log in but user like we have to provide username and password both. पासवर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना चाहिए. सो गाइस सिस्टम हैज टू टेक दिस डिसीजन बाय इट्स ओन बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड इनपुट व्हिच इज नथिंग बट द डिसीजन टेबल टेस्टिंग. एम आई क्लियर इनफ एवरीवन. डिसीजन टेबल टेस्टिंग का मीनिंग समझ रहा है कि इसके वर्ड में ही है डिसीजन टेबल टेस्टिंग कि बेस्ड अपॉन द inputs you provided that your system is going to take the decision which is nothing but the decision table testing. and whenever you guys are preparing decision table testing जब भी आप लोग करते हो तो you have to मतलब जनरली एक टेस्टर एक इस तरीके से डिसीजन टेबल प्रिपेयर करता है बेस्ड अपॉन दिस वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स. वो चेक करता है कि एप्लीकेशन करेक्टली इंस्ट्रक्शन मैसेज या फिर करेक्टली बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिस इज नथिंग बट द डिसीजन टेबल टेस्टिंग. गॉट इट एवरीवन? अभी मुझे एक चीज पूछना था. हाँ यस. ये जो डिसीजन अभी हो रहा है दिस इज वेयर जहाँ पे आप इनपुट डाल रहे हो. व्हाट इफ मैंने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला ही नहीं और मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो लॉगिन अच्छा पासवर्ड आपने एंटर ही नहीं किया राइट, पासवर्ड फील्ड एम्प्टी है राइट. तो उस केस में भी ऑब्वियसली अगर आपका पासवर्ड एंटर ही नहीं किया इट मीन्स कि पासवर्ड इज रॉन्ग राइट. सिस्टम कैन नॉट टेक अ डिसीजन ओनली बेस्ड अपॉन द यूजर नेम. सो लाइक यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन. यस वो भी केस हो जाएगा परितोष. लाइक यू कैन टेक दैट केस एज वेल कि लेट्स से वैलिड यूजर नेम है बट द लाइक पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी करेक्ट. अगेन मतलब इसके दो और सिनेरियो हम लोग डाल सकते हैं जहाँ पे यूजर नेम नहीं डाला है ऐसा. Correct. So this is I'm just giving a simple सा example as an example I'm showing you. But yes आप लोग यहाँ पर फील्ड भी एंटर कर सकते हो. अभी ऐसे हो सकता है यूजर ने वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड तो एंटर किया बट लॉगिन बटन पे क्लिक ही नहीं कर रहा है, फिर लॉगिन बटन ही डिसेबल्ड है. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है राइट. सो उस केस में क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन सिस्टम हैज टू टेकन. तो दैट ऑल आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे. दैट वाज जस्ट अ एग्जांपल. यस परितोष उस केस में आप डेफिनेटली आप ऐसा कुछ टेबल बना सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल
लाइक दिस। इन लोगों ने कुछ रूल्स वगैरह बनाए हैं कि यूज़र आईडी वैलिड है, यूज़र आईडी वैलिड है एंड पासवर्ड ब्लैंक है, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट एक्शन हैज़ टू टेकन, राइट, कि दैट एरर शोइंग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हो। देन यूज़र आईडी इनवैलिड है, पासवर्ड इनवैलिड है, तो शोकेस आना चाहिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड आना चाहिए, तो लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल। ऐसे लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट यू कैन क्रिएट। अभी हर एक का अलग अलग लाइक नाउ लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा इसको देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये इजी होगा तो दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल account is already approved. Just a minute. Condition 1, condition 2, condition 3, action. Okay, तो guys account is already approved, OTP मैच हो गया, सफिशेंट है, आपके अकाउंट में सफिशेंट मनी, लाइक आपके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस है, तो तीनों अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ये भी ट्रू है, OTP भी मैच हो गया, ट्रू है, एंड सफिशिएंट मनी भी है आपके अकाउंट में। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपनड है, आपने OTP एंटर किया, मैच हो गया, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो गाइस मनी ट्रांसफ़र होना चाहिए। आपका अकाउंट ऑलरेडी OTP है, लाइक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, OTP ऑलरेडी मैच्ड है, बट आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो show a message that insufficient amount या फिर insufficient account balance, ये showcase करना चाहिए, right everyone? So like this you can create a lot of cases कि account already open है, OTP match नहीं हुआ, but account में already sufficient balance available है, error message आना चाहिए that block the transaction in case of suspicious transaction, कि OTP match नहीं हुआ तो उस transaction को block कर दो, right? अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, OTP मैच नहीं कर रहा है और सफिशिएंट बैलेंस भी नहीं है, ब्लॉक कर दो, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दो, या फिर इनसफिशिएंट मैसेज, जो भी आपको प्रॉपरली मैसेज देना है, टेक दैट डिसीजन। सो गाइस सिस्टम इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन दिस, गॉट इट एवरीवन? तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल, आप लोग ये टेबल प्रिपेयर करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन जो अंडरस्टैंड किया होगा, बेस्ड अपॉन दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिसीजन टेबल, एंड बेस्ड अपॉन दिस डिसीजन टेबल, जो आपने ऑलरेडी डिसीजन टेबल बनाया है, तो आप इसमें से वैलिड इनपुट और इनवैलिड इनपुट्स एंटर करके देखोगे एंड चेक करोगे कि सिस्टम एग्जैक्टली करेक्ट आउटपुट शोकेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिस्टम करेक्टली बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट यू विल वैलिडेट। क्लियर एवरीवन? आई होप ये बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? कंपैरेटिवली इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से ये बहुत इजी होता है, राइट? आई होप सो गाइस, आपको समझा होगा। एनी क्वेश्चन हियर? पूजा, रेवती, परितोष, एनी क्वेश्चन? All good, all good. Nisha? Clear, right? Decision table testing. So it's very simple testing in which we generally prepare this kind of decision table based upon the inputs provided. We are going to validate or we are going to check whether system is behaving properly or not. That's it guys, that you need to take a decision by yours. I mean you are going to validate your टेस्ट केसेस। अभी इन फ्यूचर हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे, तो वो टेस्ट केसेस हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और वो टेस्ट केसेस में जो डेटा रहेगा उसमें ये वैलिड इनवैलिड इस टाइप का वैलिड इनवैलिड डेटा पास करके देखेंगे, एंड वी विल चेक वेदर अ सिस्टम गिविंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर मैसेज, और वेदर इट इज बिहेविंग प्रॉपरली और नॉट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैसेज एवरीवन, दिस इज all या फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ
what kind of decision your system is taking, what kind of decision, this is very important. वो एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए अलाउ कर रही है कि एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है. Based upon the inputs you need to take a decision. Your system has to take a decision and you need to validate the same कि हाँ जो भी एक्शन हो रहा है वो करेक्टली हो रहा है. Okay everyone, so these are nothing but कुछ आपके टेस्टिंग टेक्निक्स है everyone. These are all testing techniques: equivalent class partitioning, boundary value analysis, decision table testing. These are certain input domain coverage testing related कुछ techniques है which allows you to achieve input domain coverage testing. Guys सोचो थोड़ा सा इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग के बारे में. आपके पास इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड के लिए आप लोगों को इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग आपका काम आसान करेगी कि डिफिकल्ट करेगी गाइस? व्हाट डू यू थिंक? यू हैव अ सर्टेन इनपुट फील्ड्स. इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग जो टेक्निक है विच विल रिड्यूस योर वर्क और दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग इज गोइंग टू इंक्रीज योर बर्डन. व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? क्या लगता है आप लोगों को? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग आपका काम आसान कर देगी, राइट? यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर टेस्ट डेटा इनटू वैलिड एंड इनवैलिड फॉर्म्स. इनवैलिड या फिर वैलिड सेक्शंस में डिवाइड करो. वैलिड में से कोई डेटा लेके देखो, इनवैलिड में से कोई डेटा लेके देखो एंड एंटर करके देखो व्हाट एग्जैक्टली सिस्टम इज बिहेविंग बेस्ड अपॉन द वैलिड एंड इनवैलिड डेटा विच यू हैव टेकन. देन गो टू द boundary plus 1, lower boundary plus 1, lower boundary minus 1, upper boundary plus 1, upper boundary minus 1 करके देखो. एंड द सेम अप्लाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का सेम लॉजिक इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग के साथ भी अप्लाई करके देखो. तो अगेन गाइस इनपुट जहाँ पे आती है वहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके टेस्ट डेटा को रिड्यूस करता है. अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वन ऑफ द टाइप ऑफ टेस्टिंग जो कि इनपुट फील्ड्स पे वैलिडेट करती है विच इज नथिंग बट डिसीजन टेबल टेस्टिंग. गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेश्चन गाइस? क्लैरिटी आ रहा है आप लोगों को कि डिसीजन टेबल टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ये सारी टेस्टिंग टेक्निक्स या फिर टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन अ इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग. एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? कुछ क्वेश्चन? वर्षा, निशा, प्रिया, कुछ क्वेरीज? रेवती, रवि, ऑल गुड टिल हियर? ऑल राइट, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. नाउ टुडे गाइस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. अगर आप लोगों को ये इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग समझ गया है तो विल मूव टू द नेक्स्ट कवरेज. ऑलरेडी हम लोगों ने बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग देखा था, देन हम लोगों ने इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग भी देखा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एरर हैंडलिंग कवरेज. एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग. एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग क्या होता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. गाइस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट मैंने कैसे लिखा था इनको, functional behavioral input, okay, in a form of ABC. Just a minute. Okay. All right guys, the next topic is nothing but error coverage, error handling coverage testing. error या फिर errors handling coverage testing. ये आपका error handling coverage testing है. error handling coverage testing guys, this one, error handling coverage testing. So let's take an example through the
सो गाइज थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होने का चांसेस है कि ऐसे लगेगा कि डिसीजन टेबल टेस्टिंग अभी जो आप लोगों ने किया, डिसीजन टेबल टेस्टिंग एंड एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग सेम है। तो नहीं गाइस, एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग अलग है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग अलग है। डिसीजन टेबल टेस्टिंग मतलब आपका एप्लीकेशन क्या डिसीजन लेगा, दिस डिसीजन एप्लीकेशन शुड अलाउ यूजर टू लॉग इन, एप्लीकेशन शुड अलाउ यूजर टू लॉग इन, या फिर शुड नॉट अलाउ यूजर टू लॉग इन, दिस वन। प्रॉपर मैसेजेस डिस्प्ले करना, ये जो प्रॉपर मैसेजेस है, यूजर नेम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैसेज, पासवर्ड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैसेज, यूजर नेम एंड पासवर्ड रिलेटेड जो मैसेज है, दैट शुड बी शोन बाय द एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, कि एरर क्या आ रहा है वो प्रॉपर एरर यूजर को शोकेस करो, दैट इज समथिंग अ एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग। yes Varsha, tell me. Okay, so guys let me okay, I think किसी का माउस ये था। ओके सिंपल गाइस, यहाँ पर हम लोग मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि राइट गाइस, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल कि प्लीज एंटर अ इनपुट इन बिटवीन 1 to 100, ऐसा कुछ इनपुट फील्ड है, प्लीज एंटर अ इनपुट इन बिटवीन 1 to 10। तो मैंने 1 एंटर किया, मैंने सबमिट किया, तो इनपुट इज ओके। बट गाइस मैंने अगर -7 कर दिया, ओके यहाँ पर लेट्स से मैंने ये -7 एंटर कर दिया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, इनपुट क्या बोल रहा है, ये इनपुट इज नॉट वैलिड। जैसे मैंने कुछ 8 करके ले लिया गाइस नंबर, मैं एंटर कर रहा हूँ, इनपुट इज ओके। 10 कर रहा हूँ, अगेन इनपुट शुड बी ओके, बट जैसे मैंने 11 कर दिया तो इनपुट इज नॉट वैलिड। मुझे बताओ गाइस, वॉट एवर द डेटा दैट यू गाइज आर प्रोवाइडिंग, बेस्ड अपॉन दैट आपको एरर मैसेज प्रॉपरली शोकेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एवरीवन, यस और नो? गाइस फॉर एग्जाम्पल आप लोग OTP वगैरह एंटर कर रहे हो और OTP रिलेटेड इशू है, आपका OTP मैच नहीं हो रहा है, तो OTP रिलेटेड मैसेज देना चाहिए आपके सिस्टम ने कि पासवर्ड रिलेटेड, या फिर कुछ और कुछ मैसेज देना चाहिए आपको? प्रॉपर मैसेज देंगे तो यूजर को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट एवरीवन? यस और नो? सो दैट्स व्हाट डिसीजन, लाइक ये डिसीजन टेबल टेस्टिंग, सॉरी एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग होता है, सो दैट दिस वन गाइज, यहाँ पर ये पर्टिकुलर, इफ यू क्लिक सबमिट बटन विदाउट फिलिंग द टेक्स्ट बॉक्स ब्राउजर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सबमिट मैसेज, आप लोगों ने इस तरीके से कुछ मैसेज देखा होगा गाइज, इंस्ट्रक्शन मैसेज देखा होगा कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी, यू नीड टू फिल दिस फील्ड। आप लोगों ने जनरली कोई फॉर्म्स वगैरह फिलअप करे होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो जैसे किसी फील्ड में गाइस मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और मोबाइल नंबर आप लोग एंटर नहीं करते और फॉर्म को सबमिट करने जाते हो, तो वहाँ पे इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन मैसेज आता है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड, या फिर प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, करेक्टली मैसेज डिस्प्ले करता है, राइट एवरीवन? देखा है आप लोगों ने सबने? एवरीवन, यस और नो? आई होप सो सब लोगों ने देखा होगा। द सेम यू नीड टू वैलिडेट इट ओवर हियर, कि अगर यूज़र कोई फील्ड को प्रॉपरली फील नहीं कर रहा है, या फिर कुछ फंक्शनैलिटी यूज़र यूज़ कर रहा है और उसके रिलेटेड कुछ एरर आ जाता है, तो वो एरर प्रॉपरली शोकेस करना चाहिए, दैट एरर हैज़ टू शोकेस प्रॉपरली टू द एंड यूज़र, सो दैट एंड यूज़र कैन अंडरस्टैंड, एंड बेस्ड अपॉन द प्रॉपर मैसेज दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन, बेस्ड अपॉन वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे,
नेक्स्ट टाइम वो गलती को सुधार सके, अपनी गलती को खुद से सुधार सके, विच इज़ नथिंग बट गाइज ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सिंपल सी चीज़ें जो आप लोग अप्लाई करोगे अपने टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में. सो दिस इज़ व्हाट एवरीवन, दिस इज़ एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग. तो एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, नाउ इफ़ वी गो एंड इफ़ वी सर्च फॉर एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग क्या होता है, तो इट इज़ वेरी सिंपल एवरीवन. एरर हैंडलिंग टेस्टिंग या फिर एरर हैंडलिंग कवरेज, एरर हैंडलिंग कवरेज इन फंक्शनल टेस्टिंग. तो एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म टू चेक whether the system is capable or able to handle errors that may happen in the future. The type of testing is basically performed to help both developers and testers. ये टेस्टर्स एंड डेवलपर्स दोनों को प्रॉपरली अपनी फंक्शनैलिटी चेक प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, इनके हेल्प के लिए ये डिसीजन टेबल एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग परफॉर्म किया जा सकता है, राइट. लेट्स से तो गाइस लेट्स से आप कुछ टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्टिंग. लेट्स से हम लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं, ऑरेंज एचआरएम का ही एग्जांपल ले लेते हैं. हियर ऑरेंज एचआरएम पे दैट वी प्रोवाइडेड वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड. तो गाइज अगर आप डिसीजन टेबल टेस्टिंग को देखोगे, बेस्ड अपॉन द डिसीजन टेबल टेस्टिंग आपका वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड है, यूजर शुड बी लॉग्ड इन. बट अगर गाइज इनवैलिड यूजर नेम है या फिर इनवैलिड पासवर्ड है एंड आप या फिर एम्प्टी पासवर्ड है और आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, तो प्रॉपर एरर मैसेज शुड बी गिवन बाय द सिस्टम दैट योर पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, प्लीज re-enter your password या फिर please enter your password. The proper message should be showcased, the proper message should be shown to the end user, which is nothing but error handling coverage testing. Guys, any confusion related to this error handling coverage testing? So in this particular testing, in this type of testing technique या फिर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो गाइज आप लोग इसको, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक वी बीइंग टेस्टर वी हैव टू validate proper error messages are displayed to the end यूजर. प्रॉपर मैसेजेस आर डिस्प्लेड या फिर डिस्प्लेइंग टू द एंड यूजर सो दैट वो जो भी इनपुट या फिर जो भी एक्शन ले रहा है विच इज इनवैलिड. सो वी हैव टू वैलिडेट प्रॉपर मैसेजेस आर डिस्प्लेड टू द एंड यूजर बेस्ड अपॉन प्रोवाइडेड इनपुट भी बोल सकते हैं या फिर based upon the actions या फिर what I can write it, we have to validate proper error messages are displaying on application. Proper error messages are displaying on the application. ठीक है, proper messages are displaying on the application which can relate to the error, which can relate to the errors. जो भी आपके एरर्स आए हैं इन फ्यूचर, जो भी एरर्स आएंगे उसके रिलेटेड प्रॉपर एरर मैसेजेस डिस्प्ले करना. दिस इज नथिंग बट एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग. गाइस, एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग ऐसा नहीं है कि एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग मतलब वो डिसीजन लेगा. नो, डिसीजन आपके सिस्टम ने करेक्ट डिसीजन लिया है नहीं लिया है, दैट यू विल वैलिडेट इन अ डिसीजन टेबल टेस्टिंग. बट गाइस, अगर आप लोगों ने इनवैलिड यूजर नेम एंटर किया है तो इनवैलिड यूजर नेम रिलेटेड प्रॉपर मैसेज शोकेस करना. पासवर्ड रॉन्ग है तो पासवर्ड रिलेटेड प्रॉपर मैसेज शोकेस करना.
invalid username and invalid password. Both the credentials are wrong. Give a proper message that your credentials are not matching. Please check your credentials and try once again. Your username is empty and password enter कर रहे हो, तो username empty है, उस related कुछ proper message देना that you haven't filled your username. Please enter your username. तो लाइक दिस गाइस, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो जावास्क्रिप्ट का देखा था एरर कि दैट वो फील्ड अगर हम लोग एंटर नहीं कर रहे एंड हम लोग आगे जा रहे हैं तो दैट rather than giving the proper message now user has to understand okay वो फील्ड यूजर नेम का जो फील्ड था वो उसने एंटर ही नहीं किया या फिर पासवर्ड को उसने एंटर ही नहीं किया पहले एंटर एटलीस्ट ही हैज टू एंटर वैलिड यूजर एटलीस्ट ही हैज टू एंटर समथिंग इनटू यूजर नेम फील्ड एंड समथिंग इनटू पासवर्ड फील्ड बेस्ड अपॉन द इनपुट्स दैट यू गाइज हैव प्रोवाइडेड सिस्टम प्रॉपरली मैसेजेस शोकेस कर रहा है क्या दैट यू नीड टू वैलिडेट इन योर डिसीजन into your error handling coverage testing. Any question guys? इन दोनों में कुछ confusion किसी को decision table testing में और error handling coverage testing में? Any question guys? Anyone? And again guys, you need to ensure, we have to ensure error messages should be understandable by the end users. जो भी end users होंगे उन लोगों को error messages properly showcase करने चाहिए और understand होने चाहिए. ये आप लोगों को error handling coverage testing में देखना है. क्लियर है ये? निशा, पूजा, क्लैरिटी आ रहा है दोनों में, डिसीजन टेबल टेस्टिंग और एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग में? प्रिया, एनी कंफ्यूजन? रेवती, एनी इशू इन दिस टू टेस्टिंग्स, डिसीजन टेबल टेस्टिंग और एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग? दोनों को मिक्सअप मत करो. डिसीजन टेबल टेस्टिंग डिसीजन लेता है, एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग आपको सिर्फ प्रॉपरली एरर मैसेजेस दे रहा है क्या ये चेक करता है, विच इज नथिंग बट एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग. सो ये भी आपके फंक्शनैलिटी का पार्ट होता है गाइज. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फंक्शनल टेस्टिंग. हमेशा याद रखो, दिस इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर योर फंक्शनल टेस्टिंग. विदाउट दिस गाइज, विदाउट एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग आप नहीं बोल सकते कि आपका टेस्टिंग प्रॉपरली हुआ या फिर टेस्टिंग कंप्लीट हुआ है. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. परितोष, एनी क्वेश्चन? रवि, कुछ क्वेरी इन दोनों में? नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइज, द नेक्स्ट वन इज back-end coverage testing. Alright everyone, the next one is back-end coverage testing. तो ये बैक एंड कवरेज टेस्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है ये अभी हम लोग अंडरस्टैंड करने का स्टार्ट करेंगे. सो बैक एंड कवरेज टेस्टिंग ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ये भी बहुत इजी है. बैक एंड कवरेज टेस्टिंग, बैक एंड कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सिंपली गाइज, सिंपली मुझे बताओ, ये जो यूज़र नेम है और ये जो पासवर्ड है ये कहाँ पे स्टोर होगा? सिस्टम डिसीजन कैसे लेगा? ये जो यूज़र नेम, जो भी यूज़र एंड यूज़र आके यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर रहा है और पासवर्ड एंटर चेक कर रहा है, पासवर्ड जो है ये चेक हो रहा है, ये वैलिडेट हो रहा है. ये गाइस कहाँ से मैच करेगा? आपके यूज़र नेम और पासवर्ड, ये जो भी डेटा होगा ये कहाँ पे स्टोर होगा? वेयर एग्जैक्टली योर डेटा विल बी स्टोर्ड? आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? एवरीवन, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पहले डिस्कशन किया था. डेटाबेस के अंडर स्टोर होगा, राइट एवरीवन? हम लोगों ने 3 tier आर्किटेक्चर देखा था. सो दिस वन गाइज, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम लोग जो क्लाइंट है गाइज, वी आर अ क्लाइंट. देखो, ऑरेंज HRM का साइट मैंने ओपन किया है. आई एम अ क्लाइंट, राइट? मैं
इसको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जस्ट अ मिनट, ये जो पर्टिकुलर साइट है गाइस, ये पर्टिकुलर वेबसाइट मैं कहीं से भी ओपन कर सकता हूँ. इट मीन्स आई एम अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूँ. क्लाइंट विल एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो भी एंटर कर रहा है या फिर जो भी इनपुट एंटर कर रहा है, ये हम लोग क्लाइंट दैट इज फ्रंट एंड से कर रहे हैं, फ्रंट एंड या फिर हमारे यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं, यूआई से कर रहे हैं. ये फ्रंट एंड यूआई से गाइस आप लोग इनपुट एंटर करोगे, ये इनपुट दोगे सिस्टम को, ये इनपुट सर्वर के पास लेके जाएगा. सर्वर के पास इनपुट कौन लेके जाता है गाइस, कौन लेके जाता है? एपीआई, राइट? वी हैव डिस्कस दिस लॉन्ग बैक. जैसे ही आप लोग ये यूजर नेम एंटर करोगे, ये पासवर्ड एंटर करोगे, जस्ट अ मिनट, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या गाइस ज़्यादा? हाँ, वो ऐसा लग रहा है हवा चल. हाँ, मैं आई स्टे नियर बाई एयरपोर्ट. तो आज, और ये पुणे का जो एयरपोर्ट है वो लाइक आर्मी वाला एयरपोर्ट है, राइट? तो कभी कभी बीच में फाइटर जेट्स वगैरह फ्लाई करना स्टार्ट कर देते. जस्ट अ मिनट. ओके, तो स्पेशली गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन कि यहाँ पर हम लोग यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं. वी आर अ क्लाइंट. हम लोग ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, दिस विल बी डन ऑन द फ्रंट एंड. वेबसाइट पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर होगा, ये क्लाइंट एंटर करेगा, इसको सर्वर तक लेके जाना है. सर्वर तक डेटा लेके जाने का काम कौन करता है गाइस? एपीआई, राइट? हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. होप यू गाइज आर एबल टू रिकॉल इट. एम आई राइट? रेवती, वर्षा, आई थिंक आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा कि दैट जो भी डेटा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी डेटा है, ये डेटा सर्वर के पास लेके जाने का काम करेगा एपीआई. ये एपीआई क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग में हम लोग सीखने वाले, डोंट वरी. अभी ये सर्वर के पास डेटा जाएगा और सर्वर चेक करेगा कि जो भी यूजर नेम है और जो भी पासवर्ड है वो करेक्ट है कि नहीं है. अभी ये करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करेगा? ये जो डेटा है होता है, ये डेटा सर्वर के ऊपर डेटाबेस में स्टोर रहता है. तो डेटाबेस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? डेटाबेस मीन्स अ प्लेस वेयर एंटायर डेटा रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन विल बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज रिपोजिटरी या फिर सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर जो रहता है, जिसको डेटाबेस बोलते हैं. सो द डेटाबेस इज अ कॉन्सेप्ट और इट इज अ guys, it is a tool or it is a technology which allows us to store our data. हमारा डेटा स्टोर करने के लिए काम करता है. तो गाइस आप लोग सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर लेट मी ओपन फेसबुक हियर. गाइस ये फेसबुक पे मुझे अकाउंट क्रिएट करना है. सबसे पहले मैं किस पे क्लिक करूँगा? एवरीवन, I have to click on this create new account, right everyone? I need to fill certain details. My first name, last name, mobile number, password, date of birth, gender, ये सारी जो डेटा मैं एंटर करूँगा. Guys, everyone, हम कौन है? We are a client, right? क्लाइंट मशीन पे वी आर एंटरिंग सर्टन डेटा. ये सर्टन डेटा हम लोग एंटर करेंगे और ये जो डेटा है एवरीवन, ये सर्टन डेटा हम लोग सबमिट करेंगे. साइन अप बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले सर्वर के पास जाएगा. सर्वर से ये सारा डेटा किस में स्टोर हो जाएगा एवरीवन? दिस डेटा विल गेट स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस. क्लैरिटी आ रही है सबको एवरीवन? व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर. वी आर अ क्लाइंट गाइस, हम लोग फेसबुक का क्लाइंट है. वी आर नॉट अ फेसबुक का सर्वर, वी आर अ क्लाइंट. जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ. लेट्स से गाइस यहाँ पर मैंने कुछ नेम एंटर किया, मैंने फर्स्ट नेम एंटर किया, मैंने सरनेम एंटर नहीं किया, मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया. लेट्स से व्हाटएवर द मोबाइल नंबर इज, मैंने कुछ मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, मैंने कुछ पासवर्ड एंटर कर दिया. लेट्स से गाइस नाउ
अगर देखोगे इस फील्ड को मैंने एम्प्टी रखा तो ये एम्प्टी मैसेज, इंस्ट्रक्शन मैसेज आ गया, हाईलाइट हो गया, दिस फील्ड इज एम्प्टी। दिस इज व्हाट गाइस हमने थोड़ी देर पहले जिसको देखा था, कौन सा टेस्टिंग था गाइस, वो एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, कि दैट इट शुड शो। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन मैसेज पे क्लिक किया, द एंटर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 6 नंबर्स, लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। तो कॉम्बिनेशन बोला है गाइस, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने 5 एंटर कर दिया और मैं साइन अप करने जा रहा हूँ, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन मैसेज देना चाहिए प्रॉपरली कि फील दिस फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स जो भी है इसको प्रॉपरली फील करो। दिस इज व्हाट गाइस आपका एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग। नाउ गाइस एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग से हम लोग डेटाबेस टेस्टिंग में आते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेटाबेस टेस्टिंग क्या है। कि सबसे पहले गाइस हम लोग ये सारा डिटेल्स फिल करेंगे और साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे, तो गाइस ये क्लाइंट से सारा का सारा डेटा सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से वो डेटा गाइस कहाँ पे स्टोर होगा एवरीवन, योर डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस। और आपका जो भी डेटा है वो डेटाबेस के अंडर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटाबेस में उसकी एंट्री हो रही कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो गाइस डेटाबेस को बैकएंड बोला जाता है, और जो आपको ये फ्रंट एंड दिख रहा है, दिस वन, ये जो फॉर्म दिख रहा है गाइस एवरीवन, दिस फॉर्म इज नथिंग बट द फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट एंड है। ये जो यूआई है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है, दिस इज योर फ्रंट एंड। और ये जो सर्वर एंड डेटाबेस जो आपको दिख रहा है, सर्वर एंड डेटाबेस, दिस इज नथिंग बट द बैकएंड। आपके फ्रंट एंड में गाइस, फ्रंट एंड से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ बैकएंड चल रहा है। तो बैकएंड कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि सर्वर के ऊपर डेटा प्रॉपरली स्टोर हो रहा है, सर्वर से वो डेटा डेटाबेस के अंडर प्रॉपरली मैनेज या फिर डेटाबेस के अंडर प्रॉपरली स्टोर हो रहा है, ये चेक करना, ये टेस्ट करना, दिस इज नथिंग बट द बैकएंड कवरेज टेस्टिंग। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? बैकएंड कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग सबको समझ रहा है क्या गाइस? बैकएंड कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग समझ रहा है क्या? कि बैकएंड कवरेज टेस्टिंग में वी नीड टू एंश्योर वॉट एवर डेटा दैट वी हैव एंटर्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड, या फिर फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ें हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारा डेटा आपके डेटाबेस के अंडर रिकॉर्ड हो जाए, विच इज़ नथिंग बट द डेटाबेस टेस्टिंग या फिर द बैकएंड कवरेज टेस्टिंग। इसको आप लोग बैकएंड कवरेज टेस्टिंग बोलोगे। सो द बैकएंड कवरेज टेस्टिंग मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल कि आपका डेटा बैकएंड में स्टोर होना चाहिए। अलाउ मी अ मिनट गाइस। Okay guys, so now backend coverage testing, backend coverage testing। तो backend coverage testing क्या है guys? कोई भी आप लोग backend coverage testing का एग्जाम्पल ले लो, this one, एक वेब यूजर है, कस्टमर, सप्लायर, जनरल पब्लिक कोई भी हो सकता है, ये फ्रंट एंड के ऊपर कुछ डेटा एंटर करेंगे एंड दैट डेटा हैज टू स्टोर्ड इनसाइड द बैकएंड, that data has to stored inside the backend, वो डेटा आपके बैकएंड में स्टोर होना चाहिए। Let's take 1 or 2 examples। Okay, I am not getting any proper example. Now guys, let's try to understand। For example, आप लोग Amazon पे चले गए गाइस, इस Amazon पे मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल शूज़, मैं शूज़ करके सर्च कर रहा हूँ, और जैसे मैंने शूज़ सर्च किया गाइस, कुछ डेटा मुझे मिल गया, शूज़ के रिलेटेड सारा डेटा मिल गया। ये मुझे बताओ ये डेटा कहाँ से आया होगा, from where this data is basically coming up?
एवरीवन, कहाँ से लग रहा है आपको ये डेटा कहाँ से आया होगा? ये डेटा बैकएंड। बट ऑब्वियसली बैकएंड से, डेटाबेस से आया होगा कि डेटाबेस में आपके एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी डेटा है, अमेज़न का जो सर्वर है, अमेज़न का सर्वर का कोई डेटाबेस है, उस डेटा पे जितने शूज़ है वो सारे के सारे शूज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, ये डेटा कौन से सर्वर पे है? दिस डेटा इज बेस्ड अपॉन द अमेज़न का सर्वर। वेयर एज अगर मैं फ्लिपकार्ट का सर्वर ओपन करूंगा एंड लेट्स से ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे भी अगर मैं शूज़ सर्च करूंगा तो मुझे सेम डेटा मिलेगा कि डिफरेंट डेटा मिलेगा? गाइस एवरीवन ऑब्जर्व, ये डेटा एंड ये डेटा ये सेम है कि अलग है? द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, राइट एवरीवन? सो अगर आपके पास डिफरेंट डेटा है तो आपके सर्वर पे जितना भी डेटा प्रेजेंट है, दैट डेटा शुड बी शोकेस, या फिर दैट डेटा शुड बी शोन टू द यूजर प्रॉपरली। वो डेटा यूजर को प्रॉपरली शोकेस करना चाहिए, राइट? एंड उसका आप लोग टेस्टिंग करोगे, विच इज नथिंग बट द बैकएंड कवरेज टेस्टिंग। और अगर आपको और एक एग्जांपल देना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेट्स से गाइस हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, पेटीएम व्हाटएवर, अमेज़न पे, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लेट्स से हमारे अकाउंट में गाइस 1000 रुपीज़ है, वी हैव 1000 बक्स। 1000 रुपीज़ में से कुछ हम लोगों ने एक क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ बिल हो गया हमारा, कहीं पे हमें पे करना है, फॉर एग्जांपल 950 रुपीज़, और हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज़ ही है। 950 का जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, हमारे अकाउंट में से 950 रुपीज़ डेबिट भी होना चाहिए एवरीवन, यस और नो? यस और नो? और गाइस जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया होगा तो फ़ोन पे में एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, एक ट्रांजैक्शन जनरेट होता है। देखा है क्या आप लोगों ने गाइस कि फ्यूचर पर्पस में जाके आप देख सकते हो कि दैट ट्रांजैक्शन इज डन ऑन दिस डे, यहाँ पे आपने पे किया था, इतना पे किया था। एम आई राइट एवरीवन? सबको याद होगा, ट्रांजैक्शन आप लोग देख सकते हो। तो वो ट्रांजैक्शन क्यों आता है? बिकॉज वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव डन ऑन द फ्रंट एंड, आपने जो भी चीज़ें फ्रंट एंड पे की है, ये सारी चीज़ें बैक एंड में डेटा जाके स्टोर होना चाहिए, बैक एंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फ्रंट एंड रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने किया है, दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन अ बैक एंड, एंड इसको वैलिडेट करना, इसको टेस्ट करना इज नथिंग बट द बैक एंड कवरेज टेस्टिंग। गाइस ऑल क्लियर दिस बैक एंड कवरेज टेस्टिंग? आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, उस ऑर्डर का रिकॉर्ड्स बैकएंड में स्टोर होता है कि नहीं होता है गाइस? इन फ्यूचर आप आपका ऑर्डर आईडी, उसका शिपमेंट एंड ऑल सारी चीज़ें को ट्रैक कर सकते हो ना इन फ्यूचर। अगर वो बैकएंड में स्टोर ही नहीं हुआ, आप कौन से बेसिस पे बोलोगे कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है? डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। या फिर गाइस कोई ना कोई ग्लिच है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है सर्वर में, तो दैट यू नीड टू टेस्ट इट कि जो भी आप फ्रंट एंड पे चीज़ें करते हो वो बैक एंड में स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको टेस्ट करना इज नथिंग बट द बैक एंड कवरेज टेस्टिंग। एनी क्वेश्चन हियर बैक एंड कवरेज टेस्टिंग पे? एनीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू बैक एंड कवरेज टेस्टिंग? यस धनश्री, वर्षा, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू बैक एंड कवरेज टेस्टिंग? निशा, परितोष, are we good enough till this? ये बैक एंड कवरेज टेस्टिंग। सो बैक एंड कवरेज टेस्टिंग क्या होता है? बैक एंड, या फिर इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, इन अ बैक एंड कवरेज टेस्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ functional, in this type of functional testing, we have to validate, or we have to validate, या फिर we have to ensure, we have to validate actions taken on a फ्रंट एंड। गाइस जो भी आप एक्शंस फ्रंट एंड पे लेते हो, यूआई पे लेते हो, दैट इज बीन recorded into the back end, or that data is stored inside the back end. So we have to validate operation
or actions, operations done on front end पे जो भी आपने operations perform किए हैं, whatever operations you have done on the front end are stored or reflecting in backend as well. बैकएंड पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैकएंड में स्टोर हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको टेस्ट करना होता है. इन दिस टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग वी हैव टू वैलिडेट ऑपरेशंस डन ऑन फ्रंट एंड आर स्टोर्ड या फिर रिफ्लेक्टिंग इन अ बैकएंड. तो गाइस बैकएंड जनरली गाइस हम लोग बैकएंड काइंड ऑफ एसक्यूएल टेस्टिंग, इन फ्यूचर हम लोग एसक्यूएल टेस्टिंग देखेंगे जिसमें बैकएंड कवरेज टेस्टिंग क्या होता है ये आपको कवर अप होगा. वी हैव टू टेक अ हेल्प और वी जनरली गाइस यहाँ पर जनरली इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्टिंग, जनरली जब भी आपको बैकएंड कवरेज टेस्टिंग होता है इसमें डेटाबेस टेस्टिंग, जनरली यहाँ पर डेटाबेस टेस्टिंग या फिर एसक्यूएल टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग नहीं तो एसक्यूएल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ये हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे ये एसक्यूएल टेस्टिंग क्या होता है. डेटाबेस टेस्टिंग या फिर एसक्यूएल टेस्टिंग आप लोगों को करना पड़ता है. यू नीड टू डू दिस. जनरली डेटाबेस टेस्टिंग या फिर एसक्यूएल टेस्टिंग आप लोग कर सकते हो. गाइस डेटाबेस टेस्टिंग, एसक्यूएल टेस्टिंग या फिर ईटीएल टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको. तो ईटीएल टेस्टिंग अलग होता है, ईटीएल टेस्टर्स अलग होते हैं. स्पेशली ईटीएल बैकएंड कवरेज टेस्टिंग करने के लिए ईटीएल टेस्टर्स होते हैं. बट गाइस इसी का स्मॉलर वर्जन जो है, इसी का जो वर्जन अवेलेबल दैट इज डेटाबेस या फिर एसक्यूएल टेस्टिंग जो होता है, ये डेटाबेस या फिर एसक्यूएल टेस्टिंग इन फ्यूचर हम लोग देखने वाले हैं. दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बैकएंड कवरेज टेस्टिंग में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली इन फ्यूचर. So that's it guys, this is your backend coverage testing. In a generally database testing, SQL testing or ETL testing is performed to ensure backend coverage, to ensure the backend coverage. आपको आपका backend coverage प्रॉपरली कवर अप हुआ है, बैकएंड कवरेज प्रॉपरली टेस्ट हुआ है, ये आपको वैलिडेट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आपको डेटाबेस टेस्टिंग, एसक्यूएल टेस्टिंग या फिर ईटीएल टेस्टिंग को परफॉर्म करना पड़ता है. एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू दिस बैकएंड एरर हैंडलिंग एंड जो आज हम लोगों ने टॉपिक किया था दैट इज नथिंग बट द डिसीजन टेबल टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग, कवरेज टेस्टिंग एंड अ बैकएंड कवरेज टेस्टिंग. इसमें कुछ क्वेरीज गाइस किसी का भी, एनीवन, डू वी हैव एनी क्वेरीज हियर? आर वी गुड इनफ टिल हियर गाइस, एवरीवन? Yes. Okay, so we'll stop here guys, we'll wind up here.